हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया एंटरटेनमेंट की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है मीडिया एंटरटेनमेंट, और 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी कल ही एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, और काफ़ी कुछ क्वेश्चन में देखने को मिली और काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन था, ज़्यादा हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं था। तो इसको हम सॉल्यूशन लेकर के आए, यानी कि आंसर की हम इसका बना रहे हैं। इसको अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा। जो ये क्वेश्चन बनाया है शायद इसका क्वेश्चन बहुत सारा अच्छा ही क्वेश्चन मतलब आंसर टिक किया है। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि यहाँ पे जैक बोर्ड है, पार्ट है, यानी भाग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कैपिटलाइज करेक्टली। कहने का मतलब है कि इनमें से हिंदी में लिखा भी है कि निम्न में से कौन सही रूप से कैपिटल अक्षरों में है। क्या आई एम हैंगरी है, या दिव्या एंड सुनील आर रीडिंग है, या द बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर है, या फिर सी लिव्स इन दिल्ली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। बिल्कुल ये बच्चा सही मारा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। मतलब कहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना है, दस्तावेज को अगर प्रिंट करना है, तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो इसका शॉर्टकट की जो होता है वो होता है Ctrl+P। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको मिलाते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर। कहता है इनमें से कौन सा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। आपका ऑप्शन दिया गया है ऑटोडेस्क माया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब रीडर, या ऑल ऑफ दीज। तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो होती है वो होती है ऑटोडेस्क माया, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स डू वी यूज इन इंग्लिश। मतलब कहता है कि अंग्रेजी में कितने आधारभूत विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15, हालांकि होता है 16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ हो जाएगा आपका 15 बी नंबर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो डीवीडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका, डीवीडी का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा आपका डिजिटल वीडियो डिस्क। तो डिजिटल वीडियो डिस्क कहाँ है, ए नंबर में है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट मूव टूल इन फोटोशॉप। कहता है फोटोशॉप में सेलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग किसका करते हैं, बी का करते हैं। किसका करते हैं, बी का करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टून इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3D एनिमेशन। कहता है निम्न में से कौन सा कार्टून 3D एनिमेशन का एक उदाहरण है। तो आपका इसमें ऑप्शन दिया गया है छोटा भीम, डोरेमोन, मोटू पतलू, ऑल ऑफ दीज। सभी हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सभी, ऑल ऑफ दीज। आपका छोटा भीम भी हो जाएगा, डोरेमोन भी हो जाएगा, मोटू पतलू भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हु एनकोड इन द मैसेज। मतलब कहता है संदेश को कौन एनकोड करता है। क्या सेंडर करता है, रिसीवर करता है, बोथ करता है, नन ऑफ दिस करता है। तो इसमें कौन करता है, आपका सेंडर करता है। कौन करता है, सेंडर करता है, ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPEG। MPEG का पूरा नाम क्या होती है। तो MPEG का जो पूरा नाम होती है वो होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। 9 का हो जाएगा आपका ए नंबर में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में विच डिफॉल्ट हॉट की यूज फॉर मॉड्यूल। तो इसमें जो हो जाएगा आपका हॉट की हो जाएगा आपका F6 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का दूसरा नाम क्या है। तो स्प्रेडशीट का दूसरा नाम क्या होती है, एक्सेल होती है। क्लियर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन में मोना इज हेल्पिंग हर सिस्टर टू ओवरकम अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्हाट शुड शी डू। कहने का मतलब है कि मोना अपनी बहन को किसी व्यक्ति विकार को ठीक करने में सहायता करती है। ठीक है, उसे क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, अपनी बहन से बात करनी चाहिए, या उसको किसी हॉबी में व्यक्त करनी चाहिए, या उसका आत्मविश्वास निर्माण में सहायता करना चाहिए, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो 12 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, राइट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। कहता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो ऑप्शन दिया गया है दे आर वॉचिंग अ मूवी,
द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, ही इज स्लीपिंग इन द रूम, या माई पेट डॉग बीट द पोस्टमैन। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 13 नंबर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ डॉट 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 इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। कहता है सेलों का क्षैतिज रूप में से सेल का एक विन्यास है, कौन सा है, वो हो जाएगा आपका रॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉ हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में कि जानवी चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप द हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स दैट आर टू स्मॉल फॉर देम, नो व्हाट शुड जानवी डू विद दिस ओल्ड क्लोथ्स। कहने का मतलब है कि जानवी के बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, उनके बहुत से कपड़े हैं जो उनके लिए छोटे हो गए हैं। इन छोटे कपड़ों को जानवी को क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। क्या ट्रेश कैन में फेंक देना चाहिए, या उनको जला देना चाहिए, या यद्यपि बहुत छोटे हो तो भी उनका उपयोग करना चाहिए, उन्हें दान देकर दूसरे को थैला बनाने चाहिए। जो भी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दान देंगे। क्या करेंगे, उसको दान देंगे। तो ये सारी क्वेश्चन थी 15 आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी तरफ क्वेश्चन था, कुछ खास ज़्यादा भारी था नहीं। ठीक है। तो आप लोग इसको आंसर मिला लीजिएगा। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो तो हो नहीं पाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी मेरी 15 क्वेश्चन थी, आप लोग इसको देखिएगा, दोस्त आपको भी शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।